नमस्कार ज्वार। मैं रंजीत कुमार, डिजिटल पत्रकार। और मैं अधिकांश वीडियो आप देखे होंगे गरीब की हक की बात करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। अगर वो गरीब से रिलेटेड है तो मैं बनाता हूं। तो सब चीज घुमा फिरा के कहने का मतलब यही है, अगर हम एक गरीब के लिए प्रस्तुत हैं, गरीब के साथ हैं, गरीब की आवाज बनना चाहते हैं, तो किसी को बुराई क्यों ना। मैं ये बताना चाहता हूं, वर्तमान में मैं बताना चाहता हूं। अभी यही 2 दिन के पहला 2 दिन की बात है, झारखंड के मौनपुर प्रखंड के अंतर्गत पंचायत घुटिया बड़ासाना आती है और पंचायत घुटिया बड़ासाना गांव में गया था। आदिवासी का गांव है, मैं वहां गया था। मैं उसकी चर्चा करने आया हूं। वहां के प्रतिनिधि, वहां के ठेकेदार हमें धमकी दे रही है, हमारे पापा को कॉल कर रहे हैं और कॉल करके धमकी दिया जाता है कि आपको जो भी सुविधा सरकारी मिलता है सरासर बंद किया जाएगा, सरासर क्लोज कर दिया जाएगा। ऐसा हमको धमकी दिया जाता है। सर जी, एक पत्रकार के नाते मैं एक डिजिटल पत्रकार हूं। डिजिटल पत्रकार का मतलब होता है जहां गलत है उसको दिखाओ, जहां सच्चाई है उसको दिखाओ। मैं उजागर करना चाहता हूं। मैं तो आपके लिए तो आपका ही तो सहयोग कर रहा हूं ना, एक प्रतिनिधि का ही सहयोग हो रहा है ना। अगर आपको पता नहीं है कि मेरे गांव क्षेत्र में, मेरे पंचायत के अंतर्गत कहां गलत है कहां सही है, अगर वो जनता नहीं बोल पा रही है तो एक पत्रकार आपको पहुंचा रहा है, एक कोई डिजिटल यूट्यूबर ही आपको पहुंचाएगा ना। तो यहां से मैं गलत कैसा हुआ? अगर मैंने पहुंचाया और आपको दुख हुआ तो आप सर मेरे पापा को कॉल करके आप धमकी देंगे कि आपका लड़का ऐसे ऐसे बनाया मेरे बारे में वीडियो। आपका जो भी योजना मिलता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मनरेगा से जुड़ी कोई भी योजना हो, सारा सर बंद कर देंगे। ऐसा धमकी हमारे पापा को दिया जाता है। अरे भाई, मैं आपके साथ हूं, आपका भी वीडियो बना रहा हूं, आपके भी साथ रहा हूं। मैं ना आपका कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? पंचायत घुटिया बड़ासाना के अंतर्गत अगर कोई भी सूचना या विचार ऐसे आते हैं जो क्या गलत है, उस चीज को अगर दिखा रहा है तो मैं गलत हो गया? आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है? प्रतिनिधि जी, आप हमारे चाहता है, पर्सनली हमारे आप चाहता है प्रतिनिधि जी, लेकिन फिर पे आप पंचायत का एक प्रतिनिधि के रूप में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप प्रतिनिधि है तो सवाल किससे करेंगे भैया? अगर आप एक प्रतिनिधि है तो सवाल भी आप ही के ऊपर बनता है या मैं दूसरे के ऊपर बनाऊं? पूरे भारत का प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है तो सवाल क्या राहुल गांधी से किया जाएगा? अगर ये भारत में कहीं कुछ आपदा आती है तो सवाल कैसे किया जाएगा? राहुल गांधी से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया जाएगा? तो सत्ता में आप ये है, प्रतिनिधि के रूप में अभी आप हैं तो आप ही से सवाल किया जाएगा, आप ही को ना बोला जाएगा कि मान्य जयप्रकाश यादव जी यहां पे यह घटना हुआ है, आप इसे सुधारने का कोशिश करें। यह स्थिति है यहाँ का। अगर मैं उजागर करना चाहता हूं तो मुझे केस करने का धमकी दिया जाता है, बोलता कि आपके ऊपर, आपका लड़का के ऊपर केस किया जाएगा और जो सरकारी योजना मिलता है वो सब क्लोज किया जाएगा। ये कहां तक सही है और मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं सारा सब
चुज कहने का मतलब मेरा यह है, सब घुमा फिरा के कहने का मतलब यह है कि हम आपके बीच है और हम कहा क्या गलत है हमें बताइए। आप सरासर धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपका सारा जो सरकारी योजना मिल रहा है सब बंद किया जाएगा। बंद कर दीजिए संजय, नहीं चाहिए हमको ऐसे सरकारी योजना, बंद कर दीजिए आप, नहीं चाहिए हमको, अब धमकी मत दीजिए। हाँ, कल हम कहीं कुछ हो जाता है तो आप पे जिम्मेवारी बनता है। तो हमारे पापा को ठप्पा लगा के धमकी दिए थे कि आपका लड़का को FIR किया जाएगा, केस बनेगा, जेल दिया जाएगा, तो कीजिएगा। तो हाँ, सरकारी योजना का जो आप बात बोल रहे हैं प्रयोग कर दीजिएगा, सारा कर दीजिएगा, कोई योजना आपका नहीं चाहिए, आप करवा लीजिए। लेकिन आपका विषय में गलत होगा हम बोलेंगे, हर टाइम बोलेंगे, हर वक्त बोलेंगे, हर समय बोलेंगे, हर मिनट बोलेंगे, हर सेकंड बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे जब तक आप प्रतिनिधि के रूप पंचायत गुटिया के पास है, आपके ऊपर बनेगा। आप जिम्मेवार है, वहां तो हम एक जिम्मेदार है। आप एक प्रतिनिधि होकर ऐसे सवाल करेंगे तो एक आम जनता के ऊपर क्या बीतता होगा। आप ऐसे नेताओं के विषय में क्या सोचते हैं, आप ऐसे प्रतिनिधियों के विषय में क्या सोचते हैं, आप ऐसे ठेकेदारों के विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।